जिंदाबाद, कर्मचारियों की लड़ाई जिंदाबाद, कर्मचारियों की लड़ाई जिंदाबाद। सफाई कर्मचारियों को नौकरी से निकालना बंद करो, स्वास्थ्य कर्मचारियों को नौकरी से निकालना बंद करो, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, स्वास्थ्य कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद, स्वास्थ्य कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा आप। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं तमाम नर्सिंग कर्मी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार के समक्ष, आइए जानते हैं ये लोग धरने पर क्यों बैठे हैं और इनकी क्या मांगे हैं सरकार से। सर, आपका नाम पहले जानना है। मुरलीधर गुजर। आज आप क्यों आए हैं? मैडम, हमारे नर्सिंग आरएमएल हॉस्पिटल में 43 कैंडिडेट को टर्मिनेट कर दिया। हाँ, आरएमएल हॉस्पिटल में 43 कैंडिडेट को टर्मिनेट कर दिया है, जो कि 2009 से काम कर रहे हैं यहाँ पे। 2009 से अब तक 13 साल जो काम किया है हॉस्पिटल में, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हुए भी उसको टर्मिनेट कर दिया है। ऐसा तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी नहीं करते हैं। मतलब कितने साल काम किया? 13 साल काम किया। 13 साल काम किया है। तो 6 साल बाद तो कहते हैं कि गवर्नमेंट मानती ही नहीं है ना कुछ भी, पूरे वो चांस होते हैं। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं मानती। जब 13 साल से जो काम कर रहे हैं, कोविड में काम किया है, कोविड में थालियां बजाई, ताली बजाई, फूल बरसाए, वो क्यों बजाए थे? निकालने के लिए बजाए थे क्या? कोविड आपको लगता है वो सब दिखावा था? वो सारा दिखावा था, और अभी भी दिखावा ही करते हैं, आगे भी दिखावा ही करते हैं। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय? हम तो, हमारी मांग ये है कि जो टर्म इस समय आप लोग कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं? अभी जॉब बची कहाँ है? कहीं और प्राइवेट वगैरह में नहीं कर रहे? अब इस 13 साल यहाँ सरकारी में सेवा देने के बाद तो प्राइवेट में रखेंगे, नहीं रखेंगे, कितने पैसे देंगे, नहीं देंगे, वो तो आगे की बात है। एक है। उम्मीद होती है सरकारी में, इसलिए जाता है व्यक्ति। हाँ। यहाँ चलो एक हमारा एक प्रबंध हो चुका है कि हम जब तक की नौकरी होती है 60 साल, तब तक तो हम रहेंगे एक जगह। तो यानी कि वो भी आपका अधिकार छीन लिया? वो सब छीन लिया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ESI PF की फैसिलिटी होती है, मेडिकल की फैसिलिटी होती है। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, कम पैसे में काम कर रहे थे, फिर भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। कम पैसे में ज्यादा एक्सपीरियंस वाले काम कर रहे थे, अब ज्यादा पैसे में कम एक्सपीरियंस वाले काम करेंगे। नया एग्जाम करवाया है, नए रिक्रूट कर लिए कि अब तुम्हारा, अब तक तुम ड्यूटी किए, उसका पैसा दिया, अब तुम्हारा काम खत्म, हम तुम्हारी जगह दूसरे। मतलब ये तो वही बात हुई ना, जब तक आपका स्वार्थ था तब तक आपने काम लिया, स्वार्थ खत्म। हाँ, वही हो गया आपकी पूरा फुर्ती, तब आपको यही हुआ, मतलब यही हुआ, निकाल के फेंक दिया। हाँ, ऐसा ही। दूध में से मक्खी भी निकाल के फेंक देते हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा जो टर्मिनेशन है वो वापस करवाना चाहते हैं। 43 कैंडिडेट को टर्मिनेट किया है, उनको वापस रीज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं। जब तक रीज्वाइनिंग नहीं होगा, जब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। जब तक रीज्वाइनिंग नहीं होगी, जब तक यहीं रहेंगे। आप हाँ, नहीं बोले? आप कुछ बोलोगे? ये लोग भी आपके साथ हैं? सर, आप देखिए, हमारे साथ हैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के दिल्ली के महासचिव सचिव। सर, आपका नाम? मेरा नाम सूर्य प्रकाश हुआ। सूर्य प्रकाश हमारे साथ हैं, जो कि पेशे से वकील भी हैं। हाँ। क्या लगता है तरीके से आप लोग तमाम लोगों की जो है समस्याओं को लेकर के जाते हैं, सरकार के समक्ष रखते भी हैं? आज ये जितने भी जो क्या कहते हैं नर्सिस हैं, नर्स और सफाई कर्मचारी भी हैं, ऑफिस स्टाफ्स भी हैं, सब लोग हैं यहाँ, सभी है यहाँ पे। मतलब दिल्ली के प्रीमियर जो आरएमएल अस्पताल है, लेडी हार्डिंग, कहीं नहीं ठीक होता है तो लोग यहाँ आते हैं, तो वो उस अस्पताल के कर्मचारी हैं यहाँ पे। सर, इनका कहना है कहीं ना कहीं कि इन लोगों को 13 साल तक जो है सर्विस लिया गया, और जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है, एकदम बिल्कुल वैसे ही उन लोगों को भी निकाल के फेंक दिया। तो आप किस तरीके से इन्हें न्याय दिलवाएंगे? भाई देखिए, मतलब आज के टाइम में तो न्यायपालिका है, मतलब ये जो वर्कर है इनका तो न्यायपालिका से फेवरेबल ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है ना, तब भी ये बाहर है, ठीक है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, 6 डायरेक्शंस कंटेम्प्ट के आए हुए हैं, तो भी प्रशासन नहीं रख रही है। तो इतिहास में जो प्रमुख सवाल है,
कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चेतन शर्मा, वो हाई कोर्ट में बोले कि वो इन लोगों को वापस रखवाएंगे। अब तो प्रशासन के लोग भी बोलने लगे हैं कि हम रखेंगे, लेकिन 220 दिन आज बीत गए हैं, अभी तक इनको वापस नहीं रखा गया है। गेट पे मुंह से बोल दिया लेकिन उसको अमल नहीं कर रही है। तो अब आप लोगों की क्या रणनीति है, क्या करेंगे? देखिए मतलब जिस तरीके से वो लोग तो बोल ही देते हैं, हाँ। क्या आप लोग लिखित रूप में चाह रहे हैं? देखिए लिखित तो कोर्ट का ऑर्डर ही आ चुका है, तो लिखित उन लोगों से जैसे वो लोग बोल देते हैं नहीं। देखिए लिखित का भी वैसा कुछ नहीं है, ये कोर्ट में तो बोलिए लिखित नहीं रहे कि हम रख रहे हैं। अच्छा, वो लोग दे रहे हैं ठीक है ना, कोर्ट में रखते नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे? मतलब ये जो आंदोलन है इसको और बड़े ढंग से जो दिल्ली के पूरे, देखिए ये क्या आप अब अस्पताल का घेराव करेंगे? देखिए अस्पताल के गेट पे स्वास्थ्य मंत्री जी का घेराव करेंगे? यहाँ पे जो प्रतिवेदन है स्वास्थ्य मंत्री और ये को ही देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए जैसे किसानों ने आपको पूरा जो अपना दमखम लगा के कानून को वापस कराया, वैसे आज नहीं तो मतलब पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी मतलब गिर चुकी है, ठीक है ना। आप कहीं भी आम इंसान इलाज कराने मजबूरी में जाना चाहता है कहीं पे भी सरकारी अस्पताल में, और सरकार जो है ये मतलब कर्मचारियों को निकाल रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को खत्म कर रही है और निजी अस्पतालों को बढ़ावा दे रही है। यही स्थिति है, ठीक है। यानी कि लगता है कि जो निजी अस्पतालों को बढ़ावा दिया जा रहा है उसकी वजह से, उसके वजह से, और जो सारे जो अस्पताल में कर्मचारी हैं वो आपको मेजॉरिटी कर्मचारी आपको ठेका कर्मचारी हैं, और ठेकेदार भी आपको कर्मचारियों को नौकरी पे रखने के लिए पैसा कमाते हैं, और ये सारी कंपनियां आपको नेताओं के होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस यानी कि उनकी जो ठेकेदारी प्रथा है वो कहीं ना कहीं गड्ढे में जा रही है, इस वजह से ये लोग नहीं रखना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब ये जो कर्मचारी हैं आपको पहले इनको 7,000 रुपये वेतन मिलता था, ठीक है ना। 7,000 मतलब वही चाहते हैं ये लोग भी पैसा दें पहले। एकदम पैसा नहीं दिया इसीलिए इनको नहीं रखा है, जो पैसा दे दिया उसको रख लिया वापस। यानी कि भ्रष्टाचार, एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार। जो कोर्ट के ऑर्डर में था कि इन लोग से पैसा नहीं लेना है क्योंकि इन लोग आए थे, कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन सरकार तो कहती है हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए वो तो बहुत कुछ सब चंगा सी सब कुछ बोल रहे हैं, ठीक है ना। आपको जो ग्राउंड पे है जो भुक्तभोगी है उससे बात कीजिए ना, आपको जमीनी हकीकत समझ में आ जाएगी। यानी कि मुंह में राम हाँ एकदम वही है, वही वाला हिसाब एकदम। तो अब आप लोग जैसे राकेश जी का प्रदर्शन रहा है, धरना रहा, वैसे ही करेंगे आप? मतलब हम तो चाहेंगे कि वैसा करें, देखते हैं हम लोग कितना बड़ा खड़ा। और लोग भी आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली के सारे स्वास्थ्य कर्मचारी, आज 3 अस्पताल के लोग आए हैं, इधर सारे अस्पताल के लोग आएंगे। तो लग रहा है सरकार मानेगी? देखते हैं, कुछ तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ढीठ सरकार है। पब्लिक से कुछ कहना चाहिए? पब्लिक से यही है कि भाई आप स्वास्थ्य कर्मचारियों के आप समर्थन में आइए, हर जगह स्थिति खराब है। आपको मतलब रोटी कपड़ा शिक्षा और जो मकान का जो एक मौलिक जो अधिकार है उसके बिना कोई जी नहीं सकता है, वो भी आपको सरकार मुहैया नहीं कराना चाहती है, और उसमें हर तरह के रोड़े अटका रही है। तो आम जनता से अपील है कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद करे, और जो भी इंसान सड़क पे अपनी वाजिब हकों के लिए लड़ रहा है उसके समर्थन में आए।